बात करते हैं रतन टाटा के बारे में। आप जानते होंगे रतन टाटा जो कि एक महान बिजनेसमैन माने जाते हैं, सबसे बड़े टाटा के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने जन्म दिया टाटा को और उनमें सहयोग देने वाले अगर बात करें हम तो मोरारजी देसाई टाटा जिन्होंने आगे बढ़ाया बिजनेस को। उसके बाद आए नवल टाटा, फिर आए कई सारे व्यक्ति, उसके बाद आए आपका रतन टाटा। तो जानते हैं रतन टाटा किस तरह से भूमिका निभाई टाटा कंपनी। आप और कुछ भी देख लीजिए, टाटा प्रेशर कुकर, टाटा हीरो, यानी टाटा चायपत्ती, टाटा सिटी, टाटा, आप कोई भी चीज देख लीजिए, वॉच टाटा कंपनी का या टाटा कंपनी का फैन ले लीजिए, टाटा नमक ले लीजिए, जितने भी कंपनी है वो टाटा से टाटा पे ही खत्म हो जाता है। तो बात करते हैं टाटा कंपनी के जन्म देने वाले बिजनेसमैन यानी कि जमशेदजी टाटा, जो कि सबसे बड़े थे। इनके परिवार का नाम था डर्बी परिवार, जिन्होंने लोहा स्टील आयरन को जन्म दिया। डर्बी परिवार ने सबसे पहले लोहे की खोज की थी और ये डर्बी परिवार जो थे फ्रांस से सबसे पहले फारसी धर्म के थे और इन्होंने इस धर्म की नीति को अपनाए रखा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। रतन टाटा कौन है? भारतीय उद्योगपति माने जाते हैं रतन टाटा। और रतन टाटा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1937 में जन्म हुआ था मुंबई में। रतन टाटा की मृत्यु कब हुई थी? याद रखना, 10 अक्टूबर 2004, यानी कि 9 अक्टूबर को उनका मृत्यु हुआ था। 9 अक्टूबर 2004 को उनकी मृत्यु हुई थी। ये पूरे भारत में जो है खबर आपकी तरफ फैला हुआ है। आप जानते होंगे ये एक महान बिजनेसमैन थे। रतन टाटा गांव कौन से हैं? तो बॉम्बे, जिसे ब्रिटिश भारत कहा जाता है, वर्तमान में मुंबई है। और इसके अगर बात करते हैं, बहुत गरीब थे पहले, सिंपल साधारण फैमिली थे, लेकिन अपने आप को उद्योग को जमाए रखने के लिए इन्होंने अपने आप को बिजनेस को बनाए रखने के लिए लोहे की तरह तपा और मेहनत किया, संघर्ष किया, उसके बल पे आगे बढ़े। और जब इनके पिताजी काफी पैसे कमाने लगे, इन्होंने स्कूल जाकर के कार से इनका स्कूल लाया जाता था, ले जाया जाता था, फिर भी ये कार में नहीं जाते थे, ये पैदल जाते थे। और इन्होंने लोगों को सिखाया कि किस तरह से मेहनत किया जाता है। आज के दौर में देखते हैं लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ज्यादा लगे रहते हैं, जबकि रतन टाटा हमेशा दूसरों की मदद करते, गरीबों की मदद करते थे। और सबसे ज्यादा जो है ये उद्योगपति थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, कई सारी कंपनियां थी। खास बात अगर बात करते तो 1 लाख की कार जो लोगों तक पहुंचा दिया। जिस कार की रेट होती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 35 लाख, गरीब आदमी का सपना था कार देखना। इन्होंने टाटा नैनो नामक एक कार की उत्पत्ति करी, उन्होंने प्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट को जन्म दिया और उसके आधार पर टाटा नैनो घर घर तक लोगों को पहुंचा दिया। रतन टाटा के पिता का नाम क्या था? नवल टाटा। याद रखना आपको। रतन टाटा के धर्म क्या है? फारसी धर्म है, वे फारसी धर्म के हैं। और अगर बात करेंगे रतन टाटा के संतान कौन है, तो उनकी कोई शादी नहीं हुई है, ना तो कोई संतान है। रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की? 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद एक लड़की की फैमिली ने उन्हें भारत आने से मना कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने शादी नहीं किया था। रतन टाटा की मौत क्यों हुई है? उम्र संबंधित समस्या और रक्तचाप की निरंतर, यानी कि उनका जो उम्र था 80 साल के, 85 साल के हो चुके थे, इसी के कारण उनका मृत्यु हुआ। जो कि प्राकृतिक का नियम है, जब राम और रहीम जैसे व्यक्ति धरती पर नहीं रहेंगे तो हम आप कैसे रहोगे। इसीलिए पृथ्वी मृत्यु लोग है और यहाँ पे मरने का कोई अफसोस नहीं होता है। बात करेंगे तो सांसारिक और समस्याओं के आधार पर तो आप लोग अपने धर्म कर्म से जुड़े रहिए और ऐसा नाम कमाइए जिससे आपको भी मरने के बाद आपका भी नाम चले, क्योंकि जीवित रहना और नाम कमाना ना के बराबर है। आपने कुछ ही लोगों को सुना होगा जो जीवित है और नाम उसका आगे चल रहा है, मरने के बाद ही नाम का फैलाव होता है और उसके लोग जानते हैं, समझते हैं। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उनके ऊपर कभी लाइफ में, जीवन में एक भी कलंक नहीं लगा, कोई आलोचना नहीं, और फिर भी ये महान पुरुष बन गए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।